बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मैं शॉप पे आया हूँ। सेलेक्ट एंड सेफ ये डेनमार्क में एक शॉप है। यहाँ गोश्त वगैरह और हर चीज़ मिलती है आपको, जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैं आज आया हूँ पाए, गाय के पाए लेने के लिए, क्योंकि डेनमार्क में भी सर्दी पड़ना शुरू होती है और काफ़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाने से बेहतर है कि मैं आज हम पाए भी खाएँ, घर में बनाएंगे और सारी वीडियो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो अभी हम लेने आए हैं पाए। तो ये पाए ये जी हम पाए लिए और इनसे बोलेंगे कि हमें साफ करके दें और उनसे पूछते हैं कितने के। तो चलिए चलते हैं। Brother. Yeah, brother, jag vill ge tjo, den där. Vad kostar den där? En sukker på 80 kroner og to på 160. 160 kronor, tjo och chack. वेलकम बैक जी। ये मैं अभी फिर दोबारा शॉप पे आ गया हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें 1 घंटे का टाइम दिया हुआ था कि हम लोग साफ़ करके देंगे और छोटे छोटे पीस करके देंगे। अभी मैं आया हूँ यहाँ, तो इनसे पूछते हैं कि हमारा वो पाए तैयार हुआ है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारे पाए भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने बिल्कुल साफ़ किए, जो ऊपर बाल वगैरह होते हैं वो इन्होंने साफ़ किए। अभी मैंने इसे छोटे पीस करने को कहा है, अभी छोटे पीस कर देते हैं। Serio? Aber gut bringt to the yard. Okay. ये जी हमारे पाए तैयार हो गए हैं और अभी हम चलते हैं। चक फैल अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। मैं पाए ले आया हूँ उनसे घर। तो ये देखें, काफ़ी अच्छे साफ़ उसने कर दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसने काटे भी हैं, साफ़ किए हैं। देखें, चलें अभी हम इसको पहले पानी में उबालते हैं कि फिर साफ़ हो जाएंगे और मज़ीद। चलिए देखते हैं। ये एक जग डाला और इसके भी हम और पानी डालते हैं। ये अभी देखें हमने पानी से डाल दिए और ये अभी उबालेंगे हम इनको। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब उबल जाएंगे फिर हम आपको फिर बताएंगे इसको वीडियो। ये देख सकते हैं आप, ये पाए उबल गए हैं। देखें आप, जो गंद और धूल मिट्टी थी पायों के ऊपर, वो देखें सब ऊपर आ गई है। तो अभी हम इसको ये पानी निकाल के सब फिर से दोबारा पानी डाल के तो फिर मसाले डालते हैं। तो फिर मिलते हैं। ओके जी गाइस, अभी हमने वो पाए धो लिए हैं और देखें अभी मैं इसमें क्या डालता हूँ। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और इसमें हम साफ़ पानी भी डाल दिए। ठीक है, अभी हम इसके अंदर सब मसाले डालेंगे। और देखें हमने पहले ही उसको, ये जी आप देख सकते हैं, ये 1.5 चम्मच नमक की है और 1.5 चम्मच ये चिली पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच जो है गर्म मसाले की और 1 चम्मच जो है सूखा धनिया और एक ये जो बड़ी मिर्ची होती हैं वो है। अभी हम डालते हैं सारा इसके अंदर। ये सब हमने इसके अंदर डाल दिए, हम रखते हैं। और साथ में आपको बताता तो चलूँ कि ये 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज के, वो भी हमने काट लिए थे, वो भी हम अभी से डाल देते हैं। और ये 2 बड़े प्याज हमने काटे थे, अभी हम डाल देते हैं इसके अंदर। और ये जी हमने पेस्ट बनाया हुआ था अदरक और लहसुन का, तो भी ये तकरीबन 2 चम्मच है, ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये भी हम इसको मिक्स कर रहे हैं सब मसालों को और प्याज टमाटर और ये सब कुछ। और फिर हम तकरीबन 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे इसका वेट करेंगे। ये पानी थोड़ा सूख जाएगा, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको क्या डाला हुआ जी। ये देख सकते हैं आप, ये पानी सूख गया इसका और इसकी देखने अच्छी हालत हो गई है, देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसमें तेल डालेंगे। ये तो शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है। ये हमने तेल डाल दिया और ये हम तेल मिक्स कर रहे हैं।
ये भी हम ये देख रहे हैं अब तेल मिक्स कर, ये भी तेल हमने मिक्स कर दिया और ये थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे क्योंकि तेल ऊपर आएगा इसके ना, ये तेल अपना दिखाएगा, फिर उसके बाद हम फिर उसको भूनेंगे। चले हम अभी बाद में आपको दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये भी बन चुके हैं पाए, और जैसे कि मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ कि 3 घंटे हम ये पकते रहे हैं और अभी बिल्कुल गल गए हैं और ये दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। चलिए मैं आपको खा के भी बताऊंगा। अभी हम प्लेट में डालते हैं इसको, ये और ये भी मैं आपको चेक करूंगा, खा के बताऊंगा आपको कैसे बने हैं। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं और ये हम तकरीबन 1 माह में 1-2 दफ़ा लाजमी खाते हैं क्योंकि इधर यहाँ डेनमार्क में बहुत सर्दी होती है इसलिए। और जो बाहर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ तो इतने ख़ास टेस्टी वगैरह नहीं बनते पाए इनसे ना, तो अभी हम घर में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं आपको खा के बताता हूँ कि अभी कैसे बने। वेलकम बैक। अभी जी पाए तैयार हो चुके हैं और अभी बहुत भूख लगी है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना ये हमने धनिया वगैरह भी ऊपर डाला था और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। चलिए अभी चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लगे हैं। ये हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे इनका वेट किए, तो अभी देखते हैं कि कैसे खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त पके हैं क्योंकि मैंने डेनमार्क में काफ़ी चेक किए हैं, हर होटल में गया हूँ, लेकिन ऐसे जो पाए हम घर में बनाते हैं वो नहीं मिलते कहीं भी। काफ़ी टेस्टी हैं, ये घर का जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और ये जायका आपको ये होटल वगैरह में मिलेगा। और ये फिर चेक करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। वाह ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी। देखे मुझे भूख लगी हुई, काफ़ी बात नहीं हो रही मुझे ना भूख की वजह से। 3-4 घंटे हमने वेट किया, आपको मैं साथ साथ हर चीज़ बताता रहा हूँ, कहाँ से हम लिए, कैसे बनाए, और फिर हम बनाते रहे। 3-4 घंटे हमने वेट किया था इसका, ये पकते रहे, फिर हमने तेल डाला उसके ऊपर, फिर भूना है। तो अभी ये काफ़ी पक के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही नरम और काफ़ी गल गए हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो गई है उसकी बोटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में। आज तो वैसे मैं बताता चलूँ कि आज बहुत सर्दी थी, जो मेरा माइंड था कि मैं आज ना डेनमार्क जू की बनाऊँ वीडियो, लेकिन काफ़ी सर्दी थी, बाहर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही थी, इसलिए वजह से मैंने सोचा कि मुझे पाए याद आए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी शेयर करूं क्योंकि सर्दी है तो पाए हम खाएं और उनको भी डिश अपनी रेसिपी, मेरी वाइफ की रेसिपी है और मेरे पूरे जो रिलेटिव हैं, फैमिली वाले काफ़ी पसंद करते हैं मेरी वाइफ की जो रेसिपी है ये, तो इसलिए मैंने कहा चलो अपने दोस्तों से भी शेयर करूं। तो अपनी दुआ में याद रखें, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।